Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about characteristics of eukaryotic cell. आज हम आपको यूकैरियोटिक सेल के लक्षण या विशेषताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगेगी तो आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में आपको यूकैरियोटिक सेल का कुछ डेफिनेशन बताया था और यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ बातें हमने आपको समझाई थी। तो उसी क्रम में चल रहा है। अब आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की विशेषताएं या लक्षण। आइए देखते हैं। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल विच इज एज फॉलो। बहुत सारे विशेषताएं पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जो कि यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग बनाती है। विच इज एज फॉलो, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है, वो साइज जो होती है काफ़ी लार्जर होती है देन द प्रोकैरियोटिक सेल। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल की साइज बहुत छोटी होती है, यहाँ तक कि 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक ही होती है। जबकि अगर आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के केस में, तो यहाँ पर इनकी साइज प्रोकैरियोटिक सेल से काफ़ी लार्जर होती है। मीन्स इनका जो साइज रेंज होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर लगभग होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट है लार्जर साइज। देयर साइज इज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। अगर देखा जाए तो इनकी साइज प्रोकैरियोटिक सेल की अपेक्षा बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही लार्जर होती है। तो वही चीज़ है कि इनकी साइज जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल की अपेक्षा मच लार्जर होती है। साइज रेंज 10 to 100 माइक्रोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। वहाँ पर आपने देखा था माइक्रोन मीटर में साइज़ थी, और 0.1 से लेकर 5 तक थी माइक्रोन मीटर तक। और जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के केस में इनकी साइज रेंज करती है 10 to 100 माइक्रोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर इनकी साइज रेंज करती है। अब आइए जानते हैं ट्रू न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। अभी तक प्रोकैरियोटिक सेल के केस में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था। मीन्स न्यूक्लियस के बाहरी ओर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के केस में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ट्रू न्यूक्लियस के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज फाउंड एंड दिस न्यूक्लियस हैज़ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन विच DNA स्टेज। यहाँ पर देखिए ट्रू न्यूक्लियस के बारे में। इसमें जो होता है यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। मीन्स सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका मतलब ये है, ट्रू न्यूक्लियस से अर्थ ये है कि इसका जो न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है वो चारों तरफ से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बाउंडेड होता है, मीन्स बंधा होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस अ डबल मेम्ब्रेन सराउंड्स द जेनेटिक मटेरियल। डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी जो होती हैं झिल्लियाँ पाई जाती हैं। सराउंड्स द जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल को मीन्स DNA को सराउंड करती हैं चारों ओर से। विच प्रोटेक्ट द लीनियर क्रोमोजोम, जो कि लीनियर गुणसूत्र या लीनियर क्रोमोजोम को प्रोटेक्ट करती हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि लीनियर क्रोमोजोम ऐसा क्रोमोजोम होता है जिसके दोनों छोर, मीन्स एकदम जस्ट आगे के और जस्ट लास्ट के दोनों छोर जो होते हैं ओपन होते हैं। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल की तरह वो पूरा मीन्स एक ही में गूँथे नहीं रहते हैं। एक तरह से लीनियर क्रोमोजोम पाया जाता है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल को अलग बनाता है। तो इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है जो जेनेटिक मटेरियल यानी DNA को कंटेन करता है। विच प्रोटेक्ट द लीनियर क्रोमोजोम, जो लीनियर गुणसूत्र को या लीनियर क्रोमोजोम की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत, विशेषता के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स।
दोस्तों, हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के केस में बताया था कि वहाँ पर जितनी भी संरचनाएं पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो वो सभी की सभी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होती, मीन्स उसके बाह्य आवरण नहीं होते, बाहरी तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। जबकि यूकैरियोटिक सेल के केस में आप देखेंगे तो जितनी भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, मीन्स जितने भी इसमें पार्ट्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो सभी के सभी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसे कहते हैं। ऑर्गेनेल्स मीन्स होता है अंगक, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे एक ऑर्गेनेल कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे एक ऑर्गेनेल कहेंगे। तो इसी प्रकार से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। एंड इन यूकैरियोटिक सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी एपरेटस या गाल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आर फाउंड। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी एपरेटस पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है। और सभी के ऊपर जो होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मीन्स ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सभी के ऊपर बाह्य आवरण पाए जाते हैं। मीन्स मेम्ब्रेन पाया जाता है, झिल्ली पाई जाती है। अब आप जान गए होंगे, एक बार क्विक देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल। इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं ईआर, गाल्गी एपरेटस और गाल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आर फाउंड। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गाल्जी एपरेटस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। ये सभी की सभी चीज़ पाई जाती हैं और सभी की सभी ये जो भाग होती हैं यूकैरियोटिक सेल की, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं विच सराउंडेड बाय मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो कि ये जितनी भी न्यूक्लियस से लेकर वैक्यूल्स तक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सभी के सभी जो होते हैं इनके बाह्य आवरण होते हैं। मीन्स मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनके चारों तरफ पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसीलिए इनको कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का हिंदी में अर्थ होता है झिल्लीबद्ध कोशिकांग या झिल्लीबद्ध अंगक। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और इनका न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से पूरी तरह से ढका हुआ होता है और इनमें न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो लीनियर डीएनए होता है और ये पूरी तरह से बाउंडेड होता है मेम्ब्रेन से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये कार्य है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का और लिपिड का, मीन्स ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर भी बोलते हैं। ईआर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। मीन्स एक होता है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है एसईआर मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर पाया जाता है और ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का और प्रोटीन का ये संश्लेषण करता है, मीन्स बनाता है यूकैरियोटिक सेल बॉडी के अंदर। एंड देन गोल्गी एपरेटस और गाल्जी एपरेटस क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है। मीन्स जो प्रोटीन और लिपिड बने होते हैं उन्हें ये पैकेजिंग का कार्य करता है। मीन्स उसे पैकेजिंग के बाद ये बॉडी पार्ट्स में, यूकैरियोटिक सेल बॉडी पार्ट्स में ये उसका परिवहन करता है, मीन्स भेजता है। एंड थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल बॉडी के लिए एनर्जी का कार्य करती है। मीन्स ये एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करती है, बॉडी के लिए एनर्जी उत्पन्न करती है और वो एनर्जी एटीपी के रूप में होता है, मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। तो इस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर गृह या ऊर्जा का
मीन्स इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मीन्स शरीर के लिए ये ऊर्जा का कार्य करती है। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। ये पूछा भी जाता है, ये जो नेम से जिस नेम से ये फेमस है इसे पूछा भी जाता है, क्योंकि लाइसोसोम को कहते हैं एक तरह से कब्रिस्तान, या जो ऐसा स्थान जहाँ पर कब्र होते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो होती हैं वो जितने भी हानिकारक और वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी में, उन सभी को जो होता है डिस्ट्रक्ट करती, मीन्स उन सभी को नष्ट करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। क्योंकि इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली, या इसे इंग्लिश में कहते हैं सुसाइडल बैग। क्योंकि ये जितने भी मटेरियल, चूँकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, वही एंजाइम क्या करता है, जो बॉडी में जितना भी फूड मटेरियल एक्स्ट्रा होता है या वाटर एक्स्ट्रा होता है या फिर वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा होता है, तो इनका एंजाइम जो है, लाइसोसोम का जो एंजाइम होता है, इन्हीं को जो है पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, मीन्स तोड़ देता है। और वो जो लाइसोसोम है उस समय वो पूरी तरह से फट के ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहा गया है लाइसोसोम को। एंड वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स को हिंदी में हम कहते हैं रिक्तिका। वैक्यूल्स जो होता है वो खाद्य पदार्थों को, जल को, इन सभी चीज़ों को और अपशिष्ट पदार्थों को, इन सभी चीज़ों को भंडारण करके रखता है। सो वैक्यूल्स आर फाउंड, इतनी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, विच सराउंडेड बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और जो कि झिल्लीनुमा संरचना के द्वारा घिरी हुई होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल आर फाउंड, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं विच सराउंडेड बाय मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो सभी स्ट्रक्चर, सभी जो संरचनाएं हैं, सभी जो अंगक हैं, ये सभी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से घिरे हुए होते हैं। फोर्थ पॉइंट आइए जानते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है, साइटो मीन्स सेल होता है और स्केलेटल मीन्स होता है स्केलेटल सिस्टम यानी मसल सिस्टम। तो साइटोस्केलेटन के अंतर्गत नेटवर्क का प्रोटीन फिलामेंट, एक प्रोटीन का फिलामेंट होता है, प्रोटीन का एक तंतु होता है, प्रोटीन का एक फिलामेंट का नेटवर्क होता है, जो क्या कार्य करता है, गिव्स द सेल्स शेप, जो कोशिका को आकार प्रदान करता है, कोशिका को शेप प्रदान करता है, एंड हेल्प्स मूव इंटरनल पार्ट, और जो आंतरिक भाग होते हैं कोशिका के अंदर, तो ये साइटोस्केलेटन क्या करता है, उन आंतरिक भागों को मूव करवाने में मदद करता है। तो साइटोस्केलेटन का यही कार्य है किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। साइटोस्केलेटन ए नेटवर्क का प्रोटीन फिलामेंट गिव्स द सेल्स शेप एंड हेल्प्स मूव इंटरनल पार्ट्स। तो दोस्तों, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल में ये जाना कि इनकी साइज लार्जर होती है, मच लार्जर होती है देन द प्रोकैरियोटिक सेल, एंड ट्रू न्यूक्लियस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स or membrane bound structures are found in eukaryotic cell, and cytoskeleton is found in eukaryotic cell। सो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और हमारी क्लास को डेली पाने के लिए क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको निरंतर क्लासेस मिलते रहें। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।